नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। पिछले दिनों कार्यक्रम पंच परमेश्वर में हमने आपको एक बागवानी दिखाई थी जो जनपद लखनऊ के विकासखंड माल के अंतर्गत है, और मैंने उसमें बताया था आपको कि किसी दिन हम आपको आम की खेती के विषय में, आम की पैदावार के विषय में एक इंटरव्यू करेंगे और बताएंगे। आज फिर हमारी टीम उसी बागवानी में खड़ी है, उसी नर्सरी में खड़ी है जहां आम के पौधे तैयार किए जाते हैं। और हमारे साथ एक दादा हैं जिनको आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, और ये आम की नर्सरी के मालिक भी हैं और खुद ये पेड़ों में कलम बांधते हैं, पेड़ों को तैयार करते हैं, पौधों को बेचते हैं, और उसके बाद ये माल मलिहाबाद आम के एक सघन क्षेत्रों में माना जाता है। आम का पैदावार यहाँ पर है और भारत ही नहीं, देश विदेशों तक यहाँ से आम की सप्लाई होती है, इसलिए आम का यहाँ पर महत्व ज़्यादा है, आम की खेती में लोगों की रुचि ज़्यादा है। तो हम दादा से आम के सवालों के बारे में, कि आम के खेती के बारे में बहुत सारे सवाल करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? महेश। हाँ। अच्छा, तो जो ये आप बागवानी का काम कर रहे हैं, नर्सरी का काम कर रहे हैं, ये कब से करते आ रहे हैं आप? आज सन 82 से। सन 82 से। अच्छा, तो जो आप कलम लगाते हैं, अभी किस किस तरह के आपने आम के पौधे तैयार किए अपनी नर्सरी में? दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, बनारसी है, और मरपाली है, मलका है। अच्छा, ये चीज़ है सब। अच्छा, सबसे ज़्यादा मांग किन पौधों की होती है? सबसे ज़्यादा दशहरी, चौसा। अच्छा। हाँ। कुछ स्पेशल आप हम लोगों को बता रहे थे उस दिन कि हमने एक पेड़ में 4-5 तरह के आम फल होते हैं, तो वो कैसे आप कलम बनाते हैं? क्या उसको जो है डाल काट के बनाया जाता है। अच्छा, अभी हम आपको वो हम दिखा दें। अच्छा, काट के अभी हम आपको वो कैसे कलम बनाते हैं कि एक ही पेड़ में 5 तरह के आम के फल होते हैं, वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, और दादा हमारे साथ हैं, वो आपको करके लाइव दिखाएंगे और उन पौधों को भी दिखाएंगे जो पौधे कलम बंधे हुए हैं और तैयार होने। दादा, जो ये आम की खेती यहाँ माल मलिहाबाद में होती है, क्या इसके लिए किसी अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत है या हर जगह ये पैदावार हो जाती है? हाँ, हर जगह पैदावार हो जाती है। आम हर जगह हो जाता है, मतलब किसी इस तरह के लिए अलग अलग ज़रूरत नहीं है मिट्टियों की, मतलब किस तरह की मिट्टी हो विशेष? कोई विशेष नहीं है। अच्छा, यहाँ की मिट्टी बढ़िया है। अच्छा, यहाँ की मिट्टी आम के लिए बढ़िया है यहाँ के लिए। चलिए, तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि दादा किस तरह से आम में कलम बांधते हैं और किस तरह से ये अभी हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि कितनी बड़ी नर्सरी है, वो कैमरा घुमा करके दिखाएं कि कितनी बड़ी नर्सरी है और कितने पौधे हैं। ये इतनी बड़ी नर्सरी जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं की है, और आम के पौधे यहाँ पर जो है तैयार किए जाते हैं, उसके बाद बाजार में उसको बेचा जाता है। तमाम वृक्षारोपण के लिए लोग ले जाते हैं, बागवानी के लिए ले जाते हैं, और आम के बगीचे के रूप में माल और मलिहाबाद जाना जाता है। यहाँ की नर्सरी से निकले पौधों से आम के बगीचे तैयार होते हैं और वही आम फलने के बाद देश विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो अभी हम जिस आम की नर्सरी में हैं, आम के पौधों की तमाम वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। इस नर्सरी की एक खूबी आपको दिखा रहे हैं कि एक आम के पेड़ में जब यहाँ से नर्सरी से पौधा जाएगा तो एक आम के पेड़ में, किसी पेड़ में 3 तरह के फल होंगे, किसी पेड़ में 4 तरह के फल होंगे, किसी पेड़ में 5 तरह के फल होंगे। यानी हम लोगों के यहाँ जो आम होता है उसमें एक तरह के फल होते हैं, या वो छोटा होगा, या उसकी साइज जो होती है, या उसके जो प्रकार होते हैं वो एक सिंगल होते हैं, टाइप उनकी सिंगल होती है। लेकिन यहाँ हम जिन पौधों की बात कर रहे हैं, जिस विशेषता की बात कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके की है कि एक ही पेड़ में कई तरह के फल होते हैं। तो ये पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो कलम है इसको जूम करें थोड़ा सा और दिखाएं कि ये जो कलम बंधी हुई है, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये अलग तरह का एक ही पेड़ है ये पूरा, और इस एक पेड़ में 3 तरह के फल होंगे। एक कलम ये बंधा है, ये चौसा आम है, और इसमें 3 तरह के फल निकलेंगे। एक ये निकलेगा, एक आम्रपाली इसमें निकलेगा, चौसा भी है, आम्रपाली है, और एक तीसरा आम इसमें है, मलका। तो ये 3 तरह के आम एक ही पेड़ में, अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप तीनों तरह के आमों का रसास्वादन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि एक ही पौधे में जो ये पौधा है, जब ये पेड़ बनेगा तो 3 तरह के फल होंगे, चौसा होगा, मलका होगा और दशहरी होगा। तो अभी आपको और दिखाएंगे कि एक ही पेड़ में 5 तरह के भी फल हो सकते हैं। ये इस नर्सरी से वो पौधे तैयार होते हैं, और ये भी दिखाएंगे कि वहाँ किस तरह से
कलम बांधी जाती है, जो आप देख रहे हैं कलम किस तरह से तैयार होती है वो भी दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि दादा उसको जो पेड़ की पौधे की टहनी है उसको उन्होंने काटा है और फिर चीरा लगाया है और दूसरी टहनी वो लेकर के आए हैं और देखिए किस तरह से वो पेड़ में कलम बांध रहे हैं पौधे में, जो कि इस पौधे से अलग वैरायटी तैयार होगी। हाँ, जैसा कि आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे बागवानी दादाजी अपने पेड़ को कितने रूप दिए हैं, जिसमें एक पेड़ में कई तरह के आम खाने को मिलेंगे। तो दादाजी इसमें आपने कितने, एक पेड़ में कितने वैरायटी के आम के? अम्रपाली है जी जी मलका है, अम्रपाली है जी एक लिंगड़ा बनारसी है जी और ये वाला जो है ये नहीं हाँ, ये रामकेला है जी जी और ये चौसा है। जी जी चौसा। तो इसमें कितने किस्म के आम खाने को मिलेंगे? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। जी हाँ, ये हमारे बागवानी दादाजी बता रहे हैं कि एक पेड़ में 6 किस्म के आम आपको खाने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र के हमारे बागवानी जो दादाजी हैं वो आपको एक पेड़ में 6 तरह के आम देंगे। तो ये दादाजी सभी आम फलते हैं? सब फलेंगे। जी जी, और सभी तरह की वैरायटी निकलेंगी? सब वैरायटी निकलेंगी। अच्छा। दादा, जैसे अभी आपने दिखाया कि एक ही पौधे में यानी एक ही पेड़ में 6 तरह के आम लोगों को खाने को मिलेगा। तो जो आम की लोग खेती करते हैं, जो बाग लगाते होंगे, उनको शुरुआत में क्या क्या एहतियात बरतने पड़ते हैं, किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है आम के? जैसे कोई भी किसान है जो नए तरीके से आम शुरू करना चाहता है, उसको आम की खेती का अनुभव नहीं है, तो वो आम की खेती कैसे कर सकता है और कैसे सफल हो सकता है? सफल हो सकते हैं जो है पौधा कैदे से गाढ़ा हो जाए। अच्छा। हाँ, एक करीब 1 फीट 1 फीट गहरे में गाड़ा जाए। अच्छा। हाँ, पौधा बढ़िया भी चलेगा, फल भी बढ़िया आएगा। अच्छा। कमाई माटी में। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत में जैसे पौधे जो होते हैं वो जब लगाए जाते हैं, क्या उसके लिए कोई कीटनाशक या दवाओं या कुछ ऐसा इस्तेमाल भी होता है? हाँ, पाउडर आवत है फाइडाल। अच्छा, फाइडाल से पेड़ों की सुरक्षा होगी। हाँ। और क्या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो किसान ना जानते हों, और आप लोग, चूँकि आपके यहाँ सारे कलम सफल होते हैं, आप लोग सभी पौधों को जिंदा रखते हैं और किसानों के यहाँ जाने के बाद पौधे लगभग मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है, तो और क्या सावधानी बरतें कि उनके पेड़ों को कोई क्षति ना हो? और सावधानी की यह है कि आम जो है नीम की जैसे वो होते हैं खड़ी, हाँ, वो डाला जाए। अच्छा। सावधानी मिलती है। अच्छा, चलिए। और DAP है, यूरिया है, सब डाली जाती है। अच्छा। हाँ। तो जो आप ये पौधा दिखा रहे थे, तो ये कितने साल में तैयार हो जाता है? ये 3 साल में तैयार हो जाता है। 3 साल में फल देने लगता है? फल देने लगता है। अच्छा। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ के प्रसिद्ध स्थान माल, जो जहाँ हम खड़े हैं अभी, तो ये पूरे विश्व में माल और मलिहाबाद आम की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ से पैदा हुए माल, यहाँ से पेड़ों से निकले हुए जो आम के फल होते हैं, वो चीन, जापान, फ्रांस, इटली, रूस, या कह लें पूरे विश्व में यहाँ से सप्लाई होती है और यहाँ के आम काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। आज हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह आम के कलम बांधे जाते हैं और किस किस तरह से उसके मतलब खेती का आप प्लान कर सकते हैं, किस तरह से अपने बाग को लगा सकते हैं और किन किन सावधानियों को बरत करके एक अच्छे आम के बाग की तैयारी कर सकते हैं। आप देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें P न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।